Good afternoon, students. Welcome to your maths class. Students, today we will continue our fourth chapter, that's name is parts and wholes. So let's start our class. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके शेडेड, अनशेडेड और कलर्ड पार्ट को हम शो कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम कुछ प्रैक्टिस वर्क करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ए पार्ट दिया है वो है चॉकलेट बार। चॉकलेट बार यहाँ पर दिख भी रहा है। मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू के पास एक चॉकलेट है। सी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, और इसका 1/4 जो है वो राजी को दे देती है। 1/3 टू सुगाथा, 1/3 पार्ट जो है वो सुगाथा को दे देती है। एंड 1/6 टू शीला, और इसका 1/6 पार्ट जो है वो शीला को दे देती है। सी एट द रिमेनिंग पार्ट, और जो पार्ट बच जाता है उसको मंजू खुद खा लेती है। हाउ मैनी पीसीज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट, तो कितने कितने पीसीस सभी लोगों को मिल रहे हैं, कितने राजी को मिला है, कितना सुगाथा को मिला है और कितना शीला को। राइट हेयर, यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, और चॉकलेट का कितना पार्ट मंजू खाती है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले क्या करेंगे, हम चॉकलेट में जो कितने पीसेस है वो काउंट कर लेते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना है हमारा 12 है। और 12 में से जो है 1/4 राजी को देना है, 12 में से ही 1/3 सुगाथा को देना है, और 12 में से ही 1/6 जो है शीला को देना, और जो बच जाएगी रिमेनिंग वो मंजू खा लेगी। चलिए, तो देखते हैं निकालना कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीसीज ऑफ चॉकलेट। चलिए लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट। कितने हैं अभी काउंट किए थे हमने, ये ई है, ई लिखा नहीं जा रहा है। कितने पीसेस थे, 12 पीसेस थे। अब उसमें कहा 12 पीसेस में से 1/4 पार्ट जो है किसको देना है, राजी को। तो लिखते हैं नंबर ऑफ, नंबर को ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट गिवन टू राजी। राजी को कितना दिया, 1/4 पार्ट दिया है, 1/4, और 1/4 किसका दिया है, टोटल चॉकलेट का। तो ये लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 से डायरेक्ट 12 को कट कर देंगे। लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब जो ये 3 आया है और 1 है, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 1 जा 3। तो कितने पीसीज आए, 3 पीसीज आए जो कि राजी को मिले हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 3 पीसीज लिख देंगे। ठीक है। अब चलिए, फिर कहा गया है कि इसका 1/3 पार्ट सुगाथा को देना है। तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट गिवन टू सुगाथा। कितना, 1/3 पार्ट दिया है, किसका, टोटल चॉकलेट का। ये लीजिए, तो टोटल चॉकलेट थी 12 और उसका 1/3 दिया है। चलिए, अब 3 से 12 को कट करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब देखिए, 1 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 1 जा 4, तो हमारा आंसर आया 4 पीसीस। ठीक है। तो कितने पीसीस मिले सुगाथा को, सुगाथा को मिले 4 पीसीस। अभी शीला को भी देना बचता है, तो लीजिए शीला के लिए भी करते हैं। नंबर ऑफ पीसेस
of chocolate given to शीला। अब शीला को भी देना है, और शीला को कितना देना था? शीला को देना था 1/6 पार्ट। लीजिए 1/6 किसका? टोटल नंबर ऑफ पीसीस का। चलिए अब 6 से 12 को कट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 1 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 1 जा 2। तो कितने पीसीस मिले शीला को? शीला को मिले 2 पीसीस। ठीक है। अब कहा था कि जो रिमेनिंग पीसीस होते हैं उसको दे दिया जाता है, उसको मंजू खुद खा लेती है ना। तो चलिए अब निकालेंगे रिमेनिंग पीसीस ऑफ चॉकलेट। कितने? टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने थे? 12 थे। ठीक है। उसमें से किसको दिए? सबसे पहले 4 दिए 3 दिए राजी को, है ना, और 4 दिए सुगाथा को, और 2 पीसेस जो है वो दिए हैं शीला को। तो अगर हम इन तीनों लोगों को जो पीसेस दिए हैं उसको प्लस करके टोटल पीसेस में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो ऐड करते हैं। अब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी? 7, और 7 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब 12 में से जब 9 जाएगा तो कितने बचेंगे? तो हमारे पास बचेंगे 3 पीसेस। ठीक है, 3 पीसेस हो गया। तो आप बताइए अब मंजू ने कितने पीसेस खाए? तो मंजू ने खाए 3 पीसेस। तो क्या हो गया? Therefore मंजू eat 3 pieces of chocolate बार। ठीक है जी, हो गया। तो मंजू ने कितने पीसेस खाए? मंजू ने खाए 3 पीसेस। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कलर द हेड्स। अब यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में हम लोगों को बहुत सारे हेड्स नज़र आ रहे हैं, है ना। तो इनमें से हेड्स को कलर करना है। कैसे कैसे? कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड। इसका जो जितनी भी हेड्स है उसका 1/3 जो पार्ट होगा उसको हमें रेड कलर करना है। ठीक है जी। फिर है कलर 3/5 हेड्स ब्लू। इसका जो 3/5 पार्ट होगा उसको हमें ब्लू कलर करना है। ठीक है। हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर रेड। फिर पूछा है आपने कितनी हेड्स को रेड कलर किया। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू। आपने कितनी हेड्स को जो है ब्लू कलर किया। व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड। और इसमें से कितनी हेड्स ऐसी है जिसको कलर किया ही नहीं गया है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये हेड्स काउंट करते हैं कि हेड्स है कितनी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 15। अब हमसे कहा है जो टोटल हेड है तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो रेड कलर करना है। किसका? 15 हेड्स का। फिर इसका 3/5 पार्ट जो है वो हमको ब्लू कलर करना है। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद पूछा है कि इनमें से कितनी जो हेड है जिनको रेड कलर किया गया है और कितनी हेड ऐसी है जो ब्लू कलर की गई है, और कितनी बच गई है जिसको कोई भी कलर नहीं किया गया है। चलिए तो देखते हैं अब करना कैसे है।
तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया कि जितनी भी हेड है उसके 1/3 पार्ट को रेड कलर करना है। चलिए तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं जी, 15 हैं। ठीक है, अब उसमें से कहा कि जो टोटल हेड है उसका 1/3 पार्ट जो है रेड कलर करना है। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ रेड कलर्ड हेड्स कितने, 1/3 कितने की, टोटल की, लीजिए 15। तो क्या करेंगे, 3 से 15 को कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 1 और 5 बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5। तो कितने हेड्स है जिसको रेड कलर किया है, वो है हमारी 5 हेड्स है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके 3/5 हेड को जो है ब्लू कलर करना है, और वे कितनी हेड हो गई निकालते हैं। चलिए नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड हेड्स कितना, 3/5 किसका, टोटल हेड्स का। ठीक है जी, तो लीजिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बीच में मल्टीप्लाई, इधर भी 3 इधर भी 3, 3 3 जा 9। तो कितने हेड्स हो गए, 9 हेड्स हो गए। अब जो नेक्स्ट था क्वेश्चन था हमारा कि कितने हेड्स है जो कि विदाउट कलर है या कलरलेस है। तो निकालते हैं, इधर 9 हेड्स हो गए और उधर कितने थे हमारे, 5 हेड्स थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स दैट नॉट कलर्ड, लीजिए अब हम क्या करेंगे, टोटल हेड कितने थे, टोटल हेड थे 15, उसमें से कलर वाली हेड्स को हम अगर निकाल दें तो हमारी विदाउट कलर बच जाएगी। चलिए तो उसमें 2 कलर की हेड्स थी, एक तो रेड कलर की थी 5 हेड्स और ब्लू कलर की थी 9 हेड्स, और जो बाकी की हेड्स थी वो बिना कलर की थी। चलिए निकालते हैं, ये हो गई 15। अब पहले इन दोनों को प्लस करते रहे, 5 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा जी, 14। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसलिए 14 हो गया। अब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1। तो 1 हेड है जो कलरलेस है। ठीक है, अब ये कितना है, 1 हेड, 1, टोटल कितने हैं 15। तो 1/15 जो पार्ट है इसका हेड्स का वो है विदाउट कलर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, therefore 1/5 1/15 heads are not colored। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। नीचे वाइट कलर में एक ट्राइंगल दिए गई है और उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहा है द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो वाइट वाली ट्राइंगल है ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिल ईच 1/3 पार्ट विद अ डिफरेंट कलर। इसके हर एक पार्ट को अलग अलग कलर से आपको फिल करना है। कैन यू शो
दैट दीज पार्ट्स आर इक्वल। क्या आप ये शो कर सकते हैं कि ये जो पार्ट्स है ये इक्वल है? थिंक हाउ, सोचिए कैसे। तो स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है कि हम स्केल लें और उसे मेज़र करें और फिर पता करें, है ना, उसमें तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एक मेथड ये भी है कि हम इस ट्रायंगल के पीसीज को, जो ये पार्ट्स हैं, इनको कट करें और एक दूसरे के ऊपर रखें। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इट मीन्स ये इक्वल है। ठीक है, कट किया सभी पार्ट्स को और एक दूसरे के ऊपर रखा, ओवरलैप हो गया मीन्स इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है, आप कोई भी कलर, आप मनपसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। अब जो इधर एक और ट्रायंगल दी है और कहा है नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल दिया है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से, इस तरीके से नहीं, इससे हट करके। कलर ईच 1/3 विद अ डिफरेंट कलर, और फिर उस हर पार्ट को 3 पार्ट्स होंगे, 3 के 3 पार्ट्स को अलग अलग कलर के साथ जो है शो करना है। चलिए, तो हम कैसे इस ट्रायंगल को अलग अलग, इससे मतलब कि इससे अलग करके 3 पार्ट्स में, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, अब एक तरीका तो ये है कि हम लोग इधर इसके मिडल से एक लाइन खींचें और इसके सेंटर तक इस लाइन को लेकर के आए और फिर उसके बाद सेंटर में, जो इसका सेंटर है वहाँ तक लेकर आए और वहाँ से जो है इसको आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ 3 ट्रायंगल्स ही बने हैं, 1 2 3, और ये जो तीनों ट्रायंगल होंगे इनका जो है ये इक्वल होगी। आप इसको ऐसा करके कट करके और फिर देख सकते हैं ओवरलैप करती है या नहीं करती है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो है इस वे, ये नीचे वाली लाइन है, इसको मेज़र करें और फिर उसके बाद में इक्वल इक्वल जो है मार्क कर ले और फिर ऊपर से इसको ऐसे करके मिला दे, तो भी हमारे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे और इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप खुद से सोच सकते हैं कोई भी। अब इसी को जो ये ऐसे किया, इसको ऐसे भी करके कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको और तरीके आप खुद से भी सोच सकते हैं। ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसको कलर करना है और इसको भी कलर करना है, और इक्वल है या नहीं इसको मेज़र करने के लिए आप कट करेंगे और उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, पता चल जाएगा इक्वल है या नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।